Hi students, today we will learn about the isomerism in coordination compounds. और ये isomerism in coordination compound जो है वो एटलीस्ट कंटिन्यूसली आप देख सकते हो काफ़ी सारे ईयर्स में पूछा है. तो बेसिकली जो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप का होता है. एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया और दूसरा ज्योमेट्रिकल हो गया. अब ये ज्योमेट्रिकल जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है. तो मतलब मेनली हम बोलेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जिसमें से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो टाइप्स है. तो यहां पे हम आज स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल देखेंगे. वी विल सी द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनार एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स देखते हैं. इसमें चार टाइप्स ऑफ आइसोमर्स होंगे. एक आयनाइजेशन, दूसरा लिंकेज, तीसरा हाइड्रेट या सॉल्वेट और चौथा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. अब मान लो बच्चे लोग मैंने कोई ऐसा दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ले लिया, लाइक से आई टेक CONH3 5 times SO4Br एंड अब मैंने क्या किया, इसी में बस Br को अंदर करके SO4 को बाहर ले लिया. तो मेरे पास दूसरा हो गया फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का CONH3 5 times BrSO4, है ना. सिर्फ Br को अंदर और SO4 को बाहर कर दिया मैंने. तो आइसोमेरिज्म जो होता है वो कभी भी एक कंपैरिजन होता है. आप एक फॉर्मूला लिख के ये आइसोमर ऐसा नहीं बोल सकते हो. मिनिमम दो कैंडिडेट चाहिए, है ना, मतलब कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि आइसोमर है. तो हमने ये मॉलिक्यूल लिया. तो इसमें फर्क क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर जो आयन है या लिगैंड है वो वेरी कर रहा है, राइट. तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स, है ना. आयनाइजेशन आइसोमर को मैं लिख रही हूं आई. आयनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ लिगैंड. क्या होगा यहां पे, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगैंड between the coordination ligands बोल सकते हैं, between the coordination and ionization sphere. coordination and ionization sphere. अब coordination और ionization sphere क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में बेसिक टर्म्स में एक्सप्लेन किया था, है ना. तो ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि एक लिगैंड को इंटरचेंज कर लें. यहाँ पे सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और Br बाहर है. Br आपका आयनाइजेशन स्फीयर में है और यहाँ सल्फेट आयनाइजेशन में आ गया और Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया. तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स. अब हम दूसरा देखते हैं बच्चे लोग, लिंकेज आइसोमर्स. ये आइसोमेरिज्म जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एम्बिडेंटेड लिगैंड्स का. कौन दिखाता है ये आइसोमेरिज्म, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स, राइट. अब एम्बिडेंटेड लिगैंड कैसे क्या होते हैं, मतलब रिच लिगैंड्स, मतलब एक ही लिगैंड है और उसमें दो साइट है. जैसे नाइट्रो है, वो नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है. बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास थायोसाइनाइड है एंड आइसोथायोसाइनाइड, है ना, थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट. फिर हमारे पास साइनाइड है एंड आइसोसाइनाइड है, राइट. तो इसमें कार्बन से अटैक करेगा और इसमें नाइट्रोजन से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे लोग, व्हेन लिगैंड हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स, है ना. दिस इज शोन बाय, अच्छा ये सेम ऐसा फॉर्मूला ले सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया CONH3 5 times और अब मैंने ले लिया NO2, इस पे चार्ज डाल दिया 2+ एंड मेरा दूसरा हो गया CONH3 5 times और यहाँ पे ले लिया मैंने ONO और इस पे भी चार्ज है 2+, ठीक है. सो द ligand can donate the, if in two isomers, the ligand can donate the
donate to the central atom through two different donor atoms. है ना, यहां पे क्या होगा, there will be two different donor atoms. Then you will call the isomerism as linkage isomerism. Right? तो आप सेम इसी फॉर्मूला से बच्चे लोग आगे बढ़ते जाओ, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज को बाय हार्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. अब हम लेते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सो ये एक ऐसा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें आपका मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में वेरी करेगा. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे, से मैंने लिया CrH2O 6 times Cl3, है ना, एंड इसके साथ मैंने ले लिया CrH2O 5 times. अब एक क्लोरीन बच्चे लोग मैंने अंदर ले लिया और एक वाटर को बाहर भेज दिया, Cl2.H2O. अब मैंने क्या किया, एक और क्लोरीन अंदर ले लिया और एक और वाटर को बाहर भेज दिया. बस आपको वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है और क्लोरीन को अंदर ले लेना है, बस इतना ही करना है. तो यहां पे Cl.2H2 हो जाएगा. सो 2 or more coordination compounds that will differ in the number of water molecules, है ना, क्या बोलोगे आप, 2 or more coordination compound that differs in नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. हाइड्रा मतलब क्या होता है, पानी, वाटर होता है. सो दैट डिफर्स इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे लोग कि स्फीयर के अंदर 6 वाटर है, बाहर 0, या अंदर 5 बाहर है, क्या अंदर 4 और बाहर 2 हो गया. तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर्स भी अलग अलग होते हैं. जैसे वायलेट कलर है, ये ब्लू ग्रीन कलर का है और ये ग्रीन कलर का है. तो इनके कलर के वेरिएशन से हमें पता चलता है कि ये अलग अलग कंपाउंड्स है. तीसरा हमारा टाइप हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. यहां पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, से आई टेक हियर, यहां पे आपका दोनों जो कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन्स होगा. जैसे मैंने ले लिया CONH3 6 times और CrCN 6 times. ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आपका कैटायन हुआ और ये एनायन हुआ. अब बाय रूल आप कैटायन को पहले लिखते हो, है ना, और दूसरा हो गया मेरा मॉलिक्यूल. अब हम क्या करेंगे बच्चे लोग, इसमें हम सेंट्रल मेटल आइटम या लिगैंड को बोलो, हम इंटरचेंज करेंगे. सो ऐसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स दैट शो इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स, है ना, जैसे यहां मैंने क्रोमियम कर दिया और यहां पे मैंने कोबाल्ट कर दिया. तो यहां पे फॉर्मूला हो गया CrNH3 6 times और COCN 6 times. So how will you define it, children? You will say that coordination isomers that show इंटरचेंज ऑफ लिगैंड. क्या दिखाते हैं ये, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक what is there, children? There is a change between the cationic and anionic spheres of cationic and anionic spheres of different metal ions. तो इसे बच्चे लोग हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया हमारा. ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारे पास दो है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हो बच्चे लोग, राइट.
अब मेरे पास जब मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोलूं तो मेरे पास सेंटर में मेटल है और यहां पे मेरे पास सभी लिगैंड्स हैं। लेट मी से एल आर्माई लिगैंड्स। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का शेप हो गया। तो यदि आप सेम साइड पे दो लिगैंड को रख दोगे तो उसे सिस बोलोगे और ऑपोजिट साइड पे रखोगे तो ट्रांस बोलोगे। जैसे मान लो मैंने फॉर्मूला दिया Ma2B2 और ऊपर चार्ज आ गया N प्लस और माइनस, ऐसा चार्ज आ गया, है ना। फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग? Ma2B2। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक Pt NH3 ट्वाइस Cl2। क्या लिया मैंने? Pt NH3 ट्वाइस Cl2 मॉलिक्यूल मैंने यहां पे ले लिया। अब बच्चे लोग मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम को सेंटर में रखा और मैंने क्या किया, यहां पे दोनों अमोनिया को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एक तरफ रख दिया। यहां पे अमोनिया मेरा न्यूक्लियोफाइल है, राइट, और यहां क्लोरीन को मैंने इस तरफ रख दिया। तो मेरा दोनों अमोनिया एक तरफ हो गया और क्लोरीन एक तरफ हो गया ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, राइट। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सिस। इसका नाम है सिस प्लैटिन। सिस प्लैटिन जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, राइट। और दूसरा मैं क्या करूंगी, यहां पे प्लैटिनम में ये दो ग्रुप्स है ना, इनको मैं ऑपोजिट साइड लगा दूंगी। जो सेम ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने क्लोरीन ऑपोजिट में रख दिया और अमोनिया को ऑपोजिट में रख दिया, तो इस आइसोमर को आप बोलोगे बच्चे लोग ट्रांस प्लैटिन, है ना। ये ट्रांस आइसोमर हो गया। सो सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड ट्रांस। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है बच्चे लोग। अब सेकेंड क्या हो सकता है, मैं यही ले लूं Ma2 और B2 के जगह BC कर दिया मैंने, फॉर्मूला हो गया N प्लस और माइनस में। तो ये सेम आप ले सकते हो, बस एक लिगैंड को बदल देना। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहां पे Pt NH3 ट्वाइस और मैंने ले लिया ClBr। दो लिगैंड मेरे अलग अलग हो गए। अब यहां पे आपके पास सिर्फ अमोनिया है जिसको आप सेम साइड और ऑपोजिट साइड पे रख सकते हो। तो मैंने Pt सेंटर में लिया बच्चे लोग, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसका चारों साइड्स हुआ मेरा, जिसमें मैंने दोनों अमोनिया को एक तरफ रख दिया और क्लोरीन ब्रोमीन को दूसरी तरफ डाल दिया। तो ये हो गया मेरा सिस। और इसी में यदि आप दोनों अमोनियास को ऑपोजिट साइड में रख दोगे, अमाइन को अमाइन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन में, है ना। भले ये फॉर्मूला अमोनिया का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको आप अमाइन बोलते हो। और दोनों हैलाइड्स को मैंने ऑपोजिट में रख दिया, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप ट्रांस बोलोगे, ठीक। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब यही चीज बच्चे लोग यदि आपको बोला कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दिखाओ, किस में दिखाने बोलेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा दिखता है? यदि ये मेरा मेटल है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब इस तरह से, ये सब आपके लिगैंड्स एक ऑक्टाहेड्रन के सभी कॉर्नर्स में, राइट। अब इसमें यदि मैं फॉर्मूला दे दूं आपको Ma4B2 N प्लस और माइनस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं Ma4B2 N प्लस और माइनस में हम यहां पे लेंगे, से आई टेक एक कोबाल्ट का आइसोमर ले लेते हैं हम, से आई हैव CO NH3 4 टाइम्स Cl2 A4B2 हो गया, और यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आना चाहिए, तो इस पे चार्ज प्लस ले लिया मान लो मैंने, राइट, एक पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चे लोग इसका सिस ट्रांस कैसे बनाओगे? आपने ऑक्टाहेड्रल में पोजीशन 1 2 1 2 1 3 1 4 है ना, ऐसा रख दिया, एडजेसेंट में रख दिया मतलब, तो आप उसको सिस बोलते हो। और यदि आप ऑपोजिट्स में रखोगे, मतलब जैसे मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रही हूं आपको, यहां मैंने पोजीशन नंबर 1 मतलब बाजू बाजू में, नंबरिंग इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, नीचे 6 है,
राइट तो मैंने कहाँ रखा है अमाइंस को, पोजीशन नंबर 1 एंड 2 पे, तो इसको हम बोलेंगे सिस, राइट। अच्छा, इसके जगह आप एक हैलोजन को वेरिएबल भी कर सकते हो, A4 B2 के जगह BC भी कर सकते हो, एक ही बात हो गया। और अब मैं क्या करूंगी, यदि मैं इसी में अमोनिया मान लो क्लोरीन को मैं ऑपोजिट साइड्स में ले रही हूं, किस में ले रही हूं क्लोरीन को, ऑपोजिट में, इधर और इधर, तो ये मेरा ट्रांस होगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल में देखेंगे इसको हम और अच्छे से, है ना। इस पे मैंने लगा दिया NH3, तो ये दोनों मेरे पोजीशंस जो हैं वो ऑपोजिट हो गए, 1 और 6 पे हो गए। तो इसको मैं बोलूंगी सिस और इसको मैं बोलूंगी ट्रांस, दोनों पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है समझ में बच्चे लोग? अब मान लो इसकी जगह मुझे किसी ने फॉर्मूला दे दिया MAA ट्वाइस B2, क्या फॉर्मूला दिया, MAA ट्वाइस B2, N प्लस और माइनस, ये चार्ज है इस पे। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे मानो मैंने लिया COEN ट्वाइस Cl2 प्लस। अब बच्चे लोग यहां मेरा सेंट्रल एटम कोबाल्ट है और यहां इथिलीन डायमाइन जो है वो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगैंड होता है, मैंने आपको ये सिखाया है लिगैंड्स में। क्या होगा वो, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगैंड, मतलब उसके पास 2 डोनर एटम प्रेजेंट हैं। आपको मैं एक जगह करके दिखाती हूं कि आप कैसे दिखा सकते हो, और दूसरे में बताऊंगी कि सिंपल वे में भी आप कैसे कर सकते हो। अब मेरा वेरिएबल जो लिगैंड है Cl2 है बच्चे लोग, तो मैंने पोजीशन 1 और 2 पे यदि Cl रख दिया तो ये हो जाएगा मेरा सिस, और मैंने पोजीशन 1 एंड 6 पे Cl रख दिया तो ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, ये तो बेसिक आइसोमेरिज्म हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, जो इथिलीन डायमाइन है ये 2 सेंटर्स को ज्वाइन करेगा, तो इधर EN लिख दो, ऐसा 2 सेंटर्स को पकड़ के बाजू बाजू में एकदम, और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डालो और ऊपर चार्ज दे दो प्लस। वैसे ही यहां पे EN जो है वो यहां लग जाएगा और यहां भी लग जाएगा, और इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो ये हो गया बच्चे लोग आपका structural and geometrical isomerism in coordination compounds. If you have any doubts or you feel that you have not understood anything, you can please leave a comment in the comment box. I will try to again explain it.